यहाँ लूटने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ बांटने आया हूँ, मैं आप लोगों को कुछ अच्छा देने आया हूँ। और वो अच्छा आपको मिल रहा है कि नहीं? बामनखेड़ा के लोग, आसपास के क्षेत्र के लोग प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। तो मैं आया गया नहीं, मैं कहीं पे भी रहता हूँ तो मेरा वास पंपापुरी धाम में है। आप निश्चित जान लीजिए, चाहे मैं किसी कोने में रहूंगा, मेरी दृष्टि और मेरी तपस्या का पूर्ण फल जो मेरे श्री चरणों में भी चढ़ाएगा, वो पाई पाई में गौ माता की सेवा में देने का संकल्प पूर्व से लिया हूं। यहाँ के क्षेत्रवासियों ने जब एक यज्ञ का संकल्प लिया, 5 कुंडी यज्ञ करने में नकारात्मक दृष्टि की ऊर्जा इन्होंने मेरे दी। मैंने संकल्प लिया मैं 21 कुंडी करके जाऊंगा, बदले में यदि घाटा पड़े तो मुझे बताने में भरपाई करूंगा, और मुनाफा आए तो आप रखना, पर मुझे हिसाब किताब बता देना। सुन रहे हो ना मेरी बात? कितना? 2.5 लाख रुपए। कितना दिया? पहले इन्होंने मुझे 1.5 लाख दिया। जब 1.5 लाख दिया तो मैंने कहा कि जब मेरे पास हिसाब नहीं आया मैं 1.5 लाख रुपया नहीं लूंगा, मैंने वापस दे दिया। फिर इन लोगों को कुछ लगा कि महाराज क्रोध में हो गए, तो रात को 1 लाख रुपए और लेके आए। इनके बाप का नहीं था, किसका था? धर्म का था। अब जाग गया है हिंदू, अब जाग गई है संस्कृति। ये चमकती चिंगारी है, ये बुझने वाली किसी के मुबालजे में नहीं रहना है। बाबा कभी कब्जा, सच्चा संत कभी कब्जा नहीं करेगा, और ढोंगियों की शराब लगती नहीं, और सच्चा संत शराब देता नहीं। बताया था ना पटवारी साहब ने कि नरियल जैसा स्वभाव होता है, पर मैं अपनी वाणी में समझा देता हूं कि मैं पूरी तरह से परिपूर्ण हूं, हर स्थिति से मैं निपटने को तैयार हूं। पर यहाँ गाय माता रहेगी, गाय माता की सेवा पूरे क्षेत्र के लोग करेंगे। मैं रात को गया था, मैं वो गांव में, स्वामी जी जो बहुत धार्मिक गांव है कंठारिया, वहां से कल बारात आने वाली है। आएगी ना कल बारात? है, जानकारी में आ गया ना? कल वहां से बारात आने वाली है। उन लोगों ने आश्वासन दिया, महाराज पूर्ण क्षेत्र से संपर्क करके गौशाला को जीवित रखेंगे और हम लोग गौ सेवा करेंगे। आपके आगमन के बाद हमारे क्षेत्र में जो संगति का परिवर्तन हुआ है, जो ठेके पे जा रहा था, आज वो पंपापुरी आ रहा है। ये इतना परिवर्तन है कि नहीं है? बाबा कभी धागा दिया आपको? तावीज दिया कभी? तुम्हारे नगर में आया कभी? कोई गलत शिक्षा दी आपको? नहीं दिया, क्योंकि शेर जंगल में वास करता है। कहां रहता है? साधु कहां रहता है? तो साधु सिंह की उल्टी रीत, इनसे ना पालो प्रीत, सदे रहो बचते इनसे। कभी भी साधुओं से प्रीत नहीं करना चाहिए। पर जो लोग आपको कान की भाषा बता रहे कि 1000 का स्टाम्प लिखवा लेना, 5000 का स्टाम्प लिखवा लेना, साधु संतों का भरोसा नहीं। अगर साधु संत नहीं होते तो अभी तक टोपी पहनना पड़ती। तुम्हारे पूर्वज 500 वर्ष से लड़ रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण देने के लिए कि क्षत्रिय कुल में जन्मे राम, उनकी ये जन्मभूमि थी। ये कहते कहते कोरट में कितने लोग मर गए, तब जाके 2024 में वो अवसर आया जो रघुकुल की स्थापना हुई है। किसकी स्थापना हुई? और जब तक रघुकुल धरती पे रहेगा तब तक धर्म की रक्षा, ब्राह्मण की रक्षा और गो रक्षा करता रहेगा। ये छतरी की ब्लड में तासीर होती है, ये पानी नहीं है, ये भूल नहीं जाना, ये जिंदगी की रवानी है। तुम्हें अच्छी शिक्षा देने आए हैं, तुम्हें अच्छे मार्ग बताने आए हैं कि तुम्हारा क्षेत्र में जो घूमती हुई माँ गौ माता दर दर भटक रही है, कोई इधर से भगा रहा, कोई, मैं देखता हूँ इस घाटी से 5-5 गायें रात को रोज चढ़ रही है। मैं वीडियो बताऊंगा आपको, ये साधु झूठ नहीं बोलता। 5-5, 2-2 गायें रोज चढ़ रही है, जिनका कोई शुल्क नहीं है, खाने को मेरे पास नहीं है, ग्वाला की मुझे दक्षिणा देना है, इतना तामझाम में आया है। लोग बोलियां बोल के बोल गए और पैसा देने में लोगों ने कपड़े खींच लिए, अभी नहीं देना। ये बामनखेड़ा वाले सब लग गए, खा जाएंगे बाबा के साथ। बामनखेड़ा वाले खाने वाले हैं क्या? ये बामनखेड़ा वाले तेरा गांव को कर्जा चुकता कर देते हैं मेरे लिए। यदि अगर कोई कर्जा मांगता हो तो बतावे,
जा रहा हो, प्रोग्राम का कर्जा रहा हो, टेंट तंबू प्रसाद किसी का भी अगर एक पाई भी कर्जा रहा तो मेरा ब्राह्मण खेड़ा अपनी जमीन बेचकर, अपना जमीन बेच के धर्म चलाने में सामर्थ्य रखता है। और इन सारे क्षेत्रों का आशीर्वाद है और ये सारे क्षेत्र इनके साथ है। पर उन निशाचरों से कहना चाहता हूं कि इस आग को न भड़काओ, नहीं तो तुम्हारी पीढ़ियां याद करेगी, पीढ़ियां। तुम ये नहीं समझ लेना कि तुमने अगर स्कूल में जन्म ले लिया तो तुम तार दोगे। कर्म फलान विश्व चाखा, जो जैसा करे वैसा फल चाखा, ये बात जान लीजिए। हाँ, किसी से हम डरने वाले नहीं, क्योंकि हम गो सेवा के लिए आए हैं, गो सेवा करवा के दम लेंगे। जैसे राम मंदिर बनवाने का प्रतिज्ञा लिया था, ठीक इसी प्रकार घर घर नगर जगर डगर डगर पूरे भारत में हिंदू को जगाने का संकल्प साधुओं ने लिया है। आओ हम सब मिलकर एक आह्वान करें, एक पंगत एक संगत का नारा दे, जाति भेद की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अब कैसे हिंदू हिंदू भाई भाई? अरे तुम बड़ी होटल में जाते हो, वहां कोई माल नीचे बनाता है, ऊपर कैसे पाते हो आप लोग? पता है तुम्हें कि वहां कौन सी जाति का बना रहा है? जानकारी है तुम्हें? नहीं। किसी के घर गाय दूध दे रही, भैंस दूध दे रही है, वो किस पात्र में निकाल के डेयरी पे नाप रहा है, तुम्हें पता है? नहीं पता है। इसलिए अज्ञानता में न रहो, जाति भेद का पंथ अपनी दहलीज में रखो। धर्म के कार्य में, धार्मिक अनुष्ठान में इन वंचित लोगों को अगर तुम दूर रखोगे तो तुम्हारी पीढ़ियां टोपी पहनेगी, क्योंकि आगे लड़ने के लिए छोटा दलित आता है, बड़ा व्यक्ति कभी आगे नहीं आता। जैसे तुम लोगों को मालूम है कितने शातिर लोग हैं, सामने नहीं आते और बच्चा कैसे छोड़ते हैं, पास में आके चाय पिलाते हैं, गुरुजी बहुत अच्छा कर रहे हैं। पर तुम्हारे बाप दादा के बाप दादा की जन्म कुंडली जानता हूं मैं कि तुम कितना मीठा जहर मुझे दे रहे, पर तुम्हारा जहर नहीं पियूंगा। मैं मांग के खा लूंगा, सूखे वृक्ष के नीचे रह लूंगा, जंगल में, पर तुम्हारे नगर में प्रवेश भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने संन्यास लिया तब से नगर को अपनाया नहीं। जहां मैं रहता हूं अब 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे बस्ती है, तमाम लोग मेरे साथ में आते जाते हैं। 10-10, 20 साल से लोग मेरे जुड़े हुए, उनकी घर की दहलीज मैंने नहीं देखी कि उनका घर कैसा है, लक्ष्मण का घर कैसा है, कि तूफान का घर कैसा है, कि किसी का घर उधर उस क्षेत्र में। सारे लोग मेरे पास आ जाते हैं, ये लोग कहते हैं बाबा कब्जा करने आया है, ये पटवारी साहब ने त्रिशूल लगाया, ये पंडा कमाने के लिए दुकान लगाया, ये ब्राह्मण पेट भरेगा। अरे सामर्थ्य दी है इसको, जो सद्बुद्धि भगवती ने दी। आज जिस दरबार है, इस शरीर का भला हो, इस कुल का भला हो, जिस भूमि को बचा लिया, तुम क्या थोड़ा चंदा देके अपने फूले समाते हो? क्या दे दिया तुम लोगों ने? कुछ भी नहीं दिया। जो कुछ भी है धाम धरा का मेरे प्रभु का है, तुम्हारा शरीर भी दिया हुआ मेरे प्रभु का है। और यदि अगर तुम कपट करोगे तो निश्चित रूप से पीड़ा पाओगे, अस्पताल में जाओगे, तुम्हारे लड़के बेटे पुत्र पोत्रियां कुमार्ग पे हो जाएगी और कहीं धर्म का जागरण नहीं होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में नचनियाई घूमती रहेगी और जैसा देखोगे वैसा भाव बनेगा। इसलिए संत लौट लौट के हरि चर्चा में लाते, गो सेवा बताते, ब्राह्मण सेवा बताते, दान पुण्य का अर्थ बताते। ये संतों का मार्ग है और यथाशक्ति तथा भक्ति आप पुण्य करते रहो। आपका कुल, आपका जीवन और आपकी जो संपत्ति है वो पतित और पवित्र रहेगी। मेरे को पता चला पटवारी साहब ने बड़े सिंगर के साथ जो त्रिशूल लगाया, उस त्रिशूल का माध्यम से इनको नाना प्रकार की पीड़ा सहन करना होगी। उससे 100 गुना भी पीड़ा अगर मिलेगी तो गौशाला अब यहाँ से हटेगी नहीं, क्योंकि पूरा क्षेत्र साथ में है और ब्राह्मण खेड़ा की भूमि में है ये गौशाला। ये गौशाला किसकी भूमि में है? ब्राह्मण खेड़ा की। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यज्ञ में ब्राह्मण खेड़ा ने साथ दिया, गौशाला में सबको साथ रख के ब्राह्मण खेड़ा ने साथ दिया। ब्राह्मण खेड़ा ने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया, जो आज भेदभाव की दृष्टि से ब्राह्मण खेड़ा को और मुझे देखा जा रहा है। ये निशाचर लोगों की दृष्टि है। पर सुनो साथियों, एक क्या कर लो, क्षत्रिय ब्लड को उबाल लाओ और गौ सेवा का जो धाम बना, ये घाट बना है, इस घाट पे हरेक
बिरादरी का स्नान कर पाए, दान कर पाए, पुण्य कर पाए। और उन निशाचरों से भी कहो कि तुम्हारी पीढ़ियां तर जाएगी, हमने 10 दिशाओं के द्वार खोले हैं, तुम भी आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी पीढ़ियां भी खोखली हो जाएगी। हमने कभी आपस में भेदभाव नहीं रखा। कल हमने बहुत कुछ सुना और बहुत कुछ सुनने के बाद सिर्फ गौ माता और एक गोपाल मिस्त्री के कारण और हमारी टीम के कारण हमने अपने दबाव को लिया है, अन्यथा हम भी बहुत बड़े पगलोट हैं। और अगर पगलोट नहीं होते तो घर बार थोड़ी छोड़ देते, अगर पगलोट नहीं होते तो 13 दिन में यज्ञ नहीं कर देते, अगर पागल नहीं होते तो 9 दिन में गौशाला नहीं बना दिया होते। आप देख रहे हो, यदि मेरे क्रोध को भड़काया है तो मैं पीढ़ियों में पानी डाल जाऊंगा। आवाज रिकॉर्ड कर देना, धर्म के लिए गर्दन कटा सकता हूं पर मैं पीछे नहीं हटूंगा, ये याद रख लेना। आप लोगों के लिए नहीं, जो लोग कायर कपटी क्रूर धर्म के कार्य बिगाड़े 3, कायर कपटी और क्रूर, और धर्म के कार्य बना दे 3, सखी संत और ऐसे क्षत्रिय और हमारी सर्व जाति समाज के सूरवीर। एक समाज नहीं, सारी समाज के जो मेरी गौ माता के लिए लगे हैं, क्षेत्र के एक गांव नहीं, ब्राह्मण के इलाका। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आधी रात को अपने घर बार द्वार छोड़ के मेरे पास पड़े रह रहे, दीपावली से पड़े रह रहे, जो जमींदार है जागीरदार है, उनके बारे में कहते हैं अरे लक्ष्मण तो जागीरदार है, बाबा के चक्कर में दिन रात पड़ा है, उसको मिल गया तू भी आ जा, एक जोड़ी कपड़ा रखा गाड़ी में, तुझे भी पिना देंगे। लक्ष्मण को तो मिल गया वो रात रह रहा है, तूफान को तो मिल गया वो रात रह रहा है, तो तू भी आ जा अपनी लुगाई छोड़ के, तुझे भी कपड़ा दे देंगे, ये गारंटी है हमारी। और कई कोटिकार बंगला भी दे देंगे। पर फिर कह रहे हैं खबरदार, वरना एक मधुमक्खी को जो पत्थर मारते हो और सारी मधुमक्खी लौट आती है, ठीक इसी प्रकार अगर एक संत को सताओगे तो यहाँ संतों की टोलियां घूमने लगेगी, टोलियां, अकेला नहीं हूं मैं, ये ध्यान रख लेना। जिन लोगों ने कान भरा है, जिन लोगों ने गौ माता का विरोध किया है, जिन लोगों ने इस भूमि को गौशाला से वंचित करा है, उनको खबरदार है, दोबारा मेरा क्रोध न बढ़े और मैं यज्ञ करूंगा, यज्ञ करूंगा, यज्ञ करूंगा, वो चंदा भी नहीं मांगूंगा, किसी से भिक्षावृत्ति नहीं करूंगा, और यज्ञ मेरी आवाज पहुंचा देना उस राक्षसों तक, मैं यज्ञ करूंगा, वही गुप्त नवरात्रि में साधना करूंगा, मां भगवती से लड़ाई लड़ूंगा। हे भगवती जगदम्बा पराम्बा, अगर तेरे में थोड़ा सा भी तप है, इन दुष्टों का संहार कर और इनकी मुंडों की माला बना, तब जानेगी तपस्या संत की कैसी है। यज्ञ होगा, निश्चित रहना, हम तुम्हें लूटने नहीं आए, तुम्हें किसी कुमार्ग में बताने नहीं आए, धागा तावीज भभूत दिलाने नहीं आए, इन दिलासों में नहीं रहना, सच्ची सद्भावना रखो। मेरा क्रोध इसलिए बार बार की 1000 का स्टाम्प महाराज से लिखवा लेना, कितने उसके सलाहकार और कितने उसके ज्ञानी रहे कि मैं यहाँ कोई से धन ले जाऊंगा। 1000 का स्टाम्प, अरे मैं 5000 का लिख दूं, मैं 5000 का लिख दूं, चलो आइए मेरे सामने है। मैंने अपनी दक्षिणा की पूंजी है, कमेटी जानती है, मैंने पाई लगाई है, मेरी पाई लगाई है। अब बताओ लगाई कि नहीं लगाई, बोलो इसको, इस बात को बोलो, समाज को बताओ, इन दुष्टों को मुंह काला करो। लगाई है, गुरुदेव ने पाई लगाई है। हरिओम। जिन लोगों ने दान दक्षिणा दिलवाई, उनका पैसा नहीं दिलाने दिया, उन लोगों का नाम आया माताएं, उन लोगों का नाम आया। बोलो कौन रोका? फलाना कह रहा था कि अभी लक्ष्मण अध्यक्ष बन गया, पैसा न दे, तो तेरा बाप अध्यक्ष बनेगा तब देगा, तेरा दादा बनेगा तब देगा, तो फिर यहाँ रोने क्यों आया? किसने पीले चावल दिए थे? 1 लाख, 11,000, 5,000, 25, यहाँ पागड़ी तो बांध गया, साल भर हो गया पैसा नहीं दिया, धर्म को फंसा दिया, तेरे चक्कर में कर्जा कर लिया, आज डाल रहा हूँ कल डाल रहा हूँ करके दुकान का उधार कर लिया। तुम्हारे क्षेत्र में उस दुकान पे मेरा 1,25,000 बाकी है, मैं गाड़ी बेच के चुपता करके जाऊंगा, पर तुम पे कर्जा नहीं करूंगा। पर उन राक्षसों की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ जो आप लोग पांडालों में, पर उनके दूध आए हुए हैं, उनको संदेश दे रहा हूँ कि वो जाके खबर कर दे कि गौशाला की स्थापना को जो गुरुजी ने कही थी गोपाष्टमी को होगी, वो हो गई। गुरुजी कह रहे यज्ञ होगा, राक्षसों का बुरा होगा, भला भी होगा। संत निर्मल है,
पर कब भला होगा जब वो लौट आए घाट में स्नान कर ले, वरना उनको माफ नहीं करेंगे जब तक वो गौ सेवा में नहीं लगेंगे। देखो गौ सेवा का जब नाम आया भी लोगों ने विरोध किया, कड़वाहट निकाल लेने दो, सच्चाई को जानो, ये आपको उल्टी पट्टी पढ़ाने आए थे। जब गौशाला का नाम आया सारे लोगों ने गौ माता भूखी मरेगी, अरे तुम अपना कचरा कुत्ता दे के गौ माता को नहीं पाल सकते, वो अमृत पिलाती है, तुम्हारे नगर में नुकसान करती है, तुम्हारे गली मोहल्लों में वो परेशान करती है, कुछ कूड़ा कुत्ता इकट्ठा करके तुम पंपापुरी में डाल जाओ, बदले में माँ की सेवा हो जाए। क्या गलत निर्णय है बताइए, बताइए। वो पूरे क्षेत्र की गैया रखेंगे, अभी हमारे पास खिलाने को नहीं है, इसलिए हमने शुल्क रखा है। 2 महीने के बाद में ऐसा एक और बन जाएगा, ये दोनों भर जाएगा तो हम वचन देते हैं फ्री में गौ माता को रखेंगे। और मध्य प्रदेश की प्रथम गौशाला होगी, कोई साथ दे या ना दे, पंपापुरी माई अपने साथ में है, वो पूरा क्षेत्र साथ में है, सर्व समाज साथ में है, चाहे वो सोनी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, बलाई हो, भील हो, सब हृदय में वास करते हैं। जब राम जी गए थे तो झूठे वेर पाए, वो भी तो क्षत्रिय थे, तो तुम पर्दे में कुछ भी झूठ मूठ खा ले रहे हो, बाहर करे कि नहीं ये दूर रहे और लड़ाई के लिए इसी को आगे। तो सावधान रहो मेरे साथियों, और इनके मुंह पे कालीन पोतो और धर्म के साथ, देश के साथ, हिंदुत्व के साथ, हिंदुस्तान की संस्कृति के साथ जुड़ो, किसी से मत डरो, ऊपर वाले से डरो, रूठे सो रूठ जाए जग, ऊपर वाला नहीं रूठना चाहिए। आइए सभी लोग प्रसाद लें और ये भ्रम टाल दे, मैं 1000 नहीं, मैं 5000 जो कहो वो लिखने को तैयार हूँ। मैं कभी आप लोगों से यहाँ डीजल भी नहीं भरवाया और आगे भी नहीं लेना चाहता।